देखिए आपसे एक हायर स्कोरिंग ग्राउंड है, वहां पे रन ज्यादा बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले में। देखिए जिस तरह का छोटा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम किसी को भी अपसेट कर सकती है। लेकिन देखिए अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, तगड़े इंडिविजुअल एज अ टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मर है। बांग्लादेश का आई थिंक वो उस तरह बांग्लादेश नजर नहीं आ रही थी जो पिछले कुछ अरसे में बांग्लादेश टीम लग रहा था कि अच्छी टीम एज ए अच्छी टीम के तौर पे नजर आएगी। जब से शाकिब की कप्तानी दे जाता है तो फिर पाकिस्तान इज आल्सो ऑन 6 पॉइंट्स। फिर रन रेट कुदरत का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है। सर देखिए, मेरा अल्लाह करे कुदरत का निज़ाम जो है वो हमें फेवर करे, क्योंकि इस वक्त तो हम लोग 0.7 पे और इंडिया 0.8 पे, तो यू नेवर नो। देखिए इंडिया को वैसे बांग्लादेश हरा सकता है। अच्छा, हराया हुआ है पास में। क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, जिम्बाब्वे अगर हमें हरा सकता है तो बांग्लादेश इंडिया क्यों नहीं। ये देखिए, वी कैन एक्सपेक्ट दोस थिंग्स ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी। देखो एज पाकिस्तानी वी शुड एक्सपेक्ट दैट कोई अच्छा गुमान रखना कोई चाहिए। एक अच्छा सा hope for the best। hope for the best, कोई लेकिन miracle सारा काम अगर कुदरत ने करना है तो हमारे लड़कों ने क्या करना है? पहले तो अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी। सिंपल इज दैट। सलीम भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? काश क्रिकेट हमारी विश के मुताबिक चल रही होती। देखिए आमने सामने आएंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन ये कि कल बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया को हराना ज़ाहिर है एक मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल काम नहीं है। मुझे नहीं पता, आप दोनों को याद हो 2016 में आखिरी बार जब वर्ल्ड कप में इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आए थे, उनको जीतने के लिए शायद 2 या 3 रन्स कितने रह गए थे, और आखिर में वो छक्का मारने के चक्कर में महमूदुल्लाह थे और मुशफीक थे कि वो छक्का मार के मैच ख़त्म करेंगे। एक जीता हुआ मैच बेंगलोर में जो है वो ये हार गए थे। और जैसा कि दोस्तों आज इंडिया बनाम बांग्लादेश मैच होने जा रहा है, और पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया वाले ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया वाले बांग्लादेश से मैच जीते। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश मैच जीते और मुझे सेमीफाइनल में जाने का चांस मिल जाए। इसलिए बहुत सारे उसके फैंस भगवान से यानी अपने अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि इंडिया वाले हार जाए। वहीं पर कुछ मीडिया वाले बोल रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से हार सकते हैं तो इंडिया वाले बांग्लादेश से क्यों नहीं हार सकती। और वहीं कुछ बोल रहे हैं कि बारिश हो जाए वो भी रहेगा। और वहीं पे कुछ मीडिया वाले बोल रहे हैं इंडिया टीम बहुत बड़ी टीम है और एक्सपीरियंस टीम है, ये कभी नहीं हार सकती बांग्लादेश। बांग्लादेश एक कमजोर टीम है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या बोलता है। भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? काश क्रिकेट हमारी विश के मुताबिक चल रही होती। देखिए आमने सामने आएंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन ये कि कल बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया को हराना ज़ाहिर है एक मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल काम नहीं है। मुझे नहीं पता, आप दोनों को याद हो 2016 में आखिरी बार जब वर्ल्ड कप में इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आए थे, उनको जीतने के लिए शायद 2 या 3 रन्स कितने रह गए थे, और आखिर में वो छक्का मारने के चक्कर में महमूदुल्लाह थे और मुशफीक थे कि वो छक्का मार के मैच ख़त्म करेंगे। एक जीता हुआ मैच बेंगलोर में जो है वो ये हार गए थे, और महेंद्र सिंह धोनी ने जो है वो रन आउट किया था। लाला ज़ाहिर है दोनों टीमों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जिस तरह वो आगे आ जाना चाहिए, जितने साल से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा हो तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी कोई अपसेट के चांसेस लगते हैं आपको? बांग्लादेश कुछ कर सकता है? एडिलेड याद रहे एक हायर स्कोरिंग ग्राउंड है, वहाँ पे रन ज़्यादा बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले में। देखिए जिस तरह का छोटा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम किसी को भी अपसेट कर सकती है। लेकिन देखिए अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, तगड़े इंडिविजुअल एज अ टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मर है। बांग्लादेश का आई थिंक वो उस तरह बांग्लादेश नजर नहीं आ रही थी जो पिछले कुछ अरसे में बांग्लादेश टीम लग रहा था कि अच्छी टीम एज ए अच्छी टीम के तौर पे नजर आएगी। जब से शाकिब की कप्तानी देख रहा हूँ, आई मीन कोई अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आया, तो जाहिर बात अभी आप फिलहाल इंडिया को ही रेट करोगे। सवेरा एनी चांसेस कुछ लगता है? सुनील, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बारिश बचा सकती है। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीते और ये इंतजार करें कि अगला मैच साउथ अफ्रीका का वॉश आउट हो जाए, बिकॉज जिस हिसाब से इस वक्त बारिशें हो रही हैं यहाँ बिकॉज ऑफ दोस विक्टोरिया फ्लड, इनका बिल्कुल मौसम का सिस्टम बदल गया। मैं आई एम टेलिंग यू ना कि कल तक पता नहीं था। आज सुबह भी जब मैं निकल रही थी घर से तो मैंने पर्टिकुलरली पूछा यहाँ के रहने वालों से कि मैं रेनकोट अपने साथ रखूं। दे सेड नहीं कोई फोरकास्ट ही नहीं है। और इतनी बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से इतनी ठंड हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि बस अब आप सिर्फ बारिशों की दुआ मांग सकते हैं, आपको बारिश बचा सकती है। टीम
बांग्लादेश इंडिया को हरा दे बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, ज़ाहिर है ये मुश्किल काम है, और ज़ाहिर है फिर उसके बाद भी इंडिया का जो नेक्स्ट मैच होना है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है। आई थिंक हाँ, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा दुआएं के बजाय हम सब मिलकर नमाज इस्तिस्का अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए पढ़ लें, उसका असर ये ना हो कि कहीं सिडनी में कल बारिश ना हो जाए और फिर उसके बाद एडिलेड में बारिश, पाकिस्तान का जो अगला मैच है वही ना हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि इसको स्पेसिफिक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल यस, दे आर एब्सोल्युटली राइट। अब तक बांग्लादेश सिर्फ एक T20 मैच जीता अगेंस्ट इंडिया। जी लाला। आदिलो पंजाबी का शेर है, पता नहीं मुझे पंजाबी इतनी अच्छी तो नहीं आती। वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना मनाएं, किसी दिन सजना भी मर जाएंगे। हाँ जी, वैसे वाकई सीरियसली ऐसे ही कह रहे हैं आप। और सजना हमारे बस तकरीबन अब तो आईसीयू पे ही है, आईसीयू के वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त। तो देखते हैं वहाँ से वापस लाला आप फिर से पंजाबी ना बोलिएगा, कुछ अलग से ही लगा लाला के मुंह से पंजाबी। नहीं, मैंने बहुत रिस्क लेके पंजाबी बोली है। नहीं आती पंजाबी, नहीं आती, समझ आती है, बोलनी नहीं आती। नहीं, पंजाबी ज़बान की खास बात ये समझ सब जाते हैं, लेकिन वाकई बोलना जो है वो ज़रा थोड़ा सा पश्तो का जो है ना वो बड़ा चैलेंज होता है। वैसे वो समझ में नहीं आती, इनको बड़ा फ़ायदा है जो हमारे पश्तो बोलने वाले लोग हैं। अब लाला उस दिन अभी परसों स्टूडियो में वीडियो कॉन कर रहे थे यहाँ पे बैठे हुए, मैं बहुत एंड में पकड़ा के लाला किससे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो नहीं समझ में आती है। नहीं, फिर मैंने आपको मशवरा दिया था कि रात को सोने से पहले पैनाडोल खा लेना। ज़बरदस्त, क्या बात है। पाकिस्तान की सब ज़बानें बड़ी खूबसूरत हैं जी, और हर ज़बान की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक चाशनी है। चलें जी, तो ये हो गई बात। हम चल रही है ज़ाहिर इंडिया और बांग्लादेश के मैच के हवाले से। मैंने आपको रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि बांग्लादेश हैज़ वन ओनली वन T20 मैच अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक दो बहुत ही अनइक्वल साइड्स का ये मैच होना है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है बांग्लादेश को वो ये कि उनके फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीत चुके हैं। लेकिन बहरहाल एक प्लेयर की बुनियाद पे ये सोचना कि मैच जो है वो जीत जाएंगे एंड ऑल नहीं। एंड आई टोल्ड यू कि जो कंडीशंस एडिलेड की हैं दे विल फेवर इंडिया, बिकॉज एडिलेड में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है वो 170 रन है, यानी इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया में जनरली आपको बहुत ज़्यादा 200-210 रन इस तरह बनते हुए नज़र नहीं आ रहे होते हैं। So 170 is a high scoring ground there in Adelaide. इंडिया को सिचुएशन जो है वो ये फेवर कर रही होगी, लेकिन 2016 के मैच को भी हमको याद रखना है। ऑलराइट, कल इसके अलावा जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स भी एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। ज़ाहिर नेदरलैंड्स के लिए टूर्नामेंट का तो अख्ताम हो गया है, लेकिन जिम्बाब्वे ना सिर्फ पाकिस्तान को हरा के एक तो बहुत कॉन्फिडेंट हुआ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त हुई है। सिकंदर रज़ा का मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था एंड बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये बताया कि जी, अच्छा सिकंदर रज़ा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली दैट आर माइंडसेट राइट नाउ इज़ स्ट्रॉन्गर देन मैनी ऑफ द बिग टीम्स इन द टूर्नामेंट। ज़ाहिर उनका इशारा शायद पाकिस्तान की तरफ होगा। लाला, जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड, जिम्बाब्वे की ओवरऑल कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में? देखिए, नो डाउट बहुत अच्छा खेले एज ए यूनिट। ऑन पेपर कोई बड़े ना, वही पुराने क्रिकेटर जिन्हें मैं देख रहा हूँ जो इन आउट हो रहे हैं, लेकिन देखिए असल चीज ये है कि एटीट्यूड वो उसकी बात ये कर रहे हैं, और एटीट्यूड अगर आपका वाकई तगड़ा होगा 11 के 11 लड़कों का, तो आप यकीन करें कि 11 के 11 लड़कों का अगर इस अज़म के साथ ग्राउंड के अंदर जाए कि हमने जीतना है, तो वो यकीन माने उसके ज्यादातर मैचेस उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं, अच्छा नजर आता है। अगर आप हारती भी हो तो वो एफर्ट नजर आती है। तो जिम्बाब्वे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। इवन की जो पाकिस्तान को हराने के बाद डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया होगा, और जो विलियम, सिकंदर, ये जो मेन प्लेयर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनका बॉलिंग यूनिट बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़ी एक्यूरेट जगहों पे बॉल कर रहा है, कंडीशन को अच्छा यूज कर रहा है। एब्सोल्युटली। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और नुमाइंदे से मौजूद हैं, और अब्दुल कादिर ख्वाजा जो कि पाकिस्तान टीम के सफ़र को फॉलो कर रहे हैं सवेरा के साथ साथ, वो भी अब सिडनी पहुंच गए हैं। तो कादिर को अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम अदील जी। कादिर, कुछ ज़रा लाएं अपडेट, कोई आपके पास ज़ाहिर है वही अपनी आफाख्ता दौड़ाते हैं और कुछ हमारे लिए अपडेट लेकर आते हैं, तो क्या व्हाट हैव यू गॉट फॉर अस टुडे ब्रदर? देखिए, आज सुबह जो है वो सिडनी में आईसीसी की तरफ से एक इख्तिमाम किया गया था तकरीब का अदील, और उसमें पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें जो हैं वो उनके प्लेयर्स किया अभी। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, सिडनी ओलंपिक्स पार्क में। तो अभी जो है वो पाकिस्तान टीम रेस्ट कर रही है। कल सुबह जो है वो ट्रेनिंग सेशन होगी 10 से 1 बजे के दरमियान, 1:30 बजे नसीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
तो पाकिस्तानी जो बॉयज थे उनकी आज जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी है वो ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। तमाम जो शायकीन क्रिकेट थे वो भी उनके साथ घुल मिल गए थे, सेल्फीज ले रहे थे, तो ऐसी कोई परेशानी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई। देखिए हमने जो जिम्बाब्वे ने हमारे साथ किया उसके बाद से थोड़ा सा इफ एंड बट्स की जो सिचुएशन थी वो थी, और अब इंडिया के लिए हम दुआ कर रहे थे। इंडिया भी हार गया जनूबी अफ्रीका से, अब पाकिस्तान जो है वो मद्दे मुकाबिल होगा जनूबी अफ्रीका के साथ। तो जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो बेहतरीन है और उनको ये कंडीशंस रास आ रही हैं। तो बाकी देखें, अब पाकिस्तान जो है वो अभी फिलहाल यही है कि चेंजेस कोई नहीं है, अभी सेम टीम के साथ जाएगा जो नीदरलैंड के खिलाफ पर्थ में हमने देखा है पाकिस्तान को। तो अभी तो फिलहाल कोई चेंज नजर नहीं आ रही, टीम मैनेजमेंट कोई चेंज करती हुई दिखाई नहीं देती, वही ऊपर से फखर जमानी है, शान मसूद भी हैं। वर्ल्ड कप से जरा कतई नजर, अभी 2 दिन पहले एक खबर ये गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच का जो है वो कुछ प्लान किया जा रहा है एट दी MCG एंड ऑल, एक 1 ऑफ टेस्ट मैच की बातें हो रही थी। मैंने आपका ट्वीट भी देखा था, आपने बड़े सख्त अल्फाज में उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा कोई नहीं होने वाला सिलसिला। तो कुछ बात आगे बढ़ी या वो बात अब बस खत्म हो चुकी है? देखिए अदील, उसके लिए थोड़ा सा मुझे ये हुआ था कि डेली मेल को थोड़ी सी इस हवाले से भी ये चीज देखनी चाहिए थी कि वर्ल्ड कप के फौरी बाद इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है, फिर उसके बाद हमारी सीरीज जनवरी में भी है, फरवरी में PSL स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो शेड्यूल है वो तो सब पैक है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज होनी है, फिर भारत में भी जाना है। तो ये इनकी तमाम जो तीनों सिचुएशन थी उनके लिहाज से तमाम जो शेड्यूल है वो पैक है। और हमारा PSL है, फिर उससे पहले इंटरनेशनल सीरीज है। तो तर्जुमान जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब मेरी बात हुई तफसीलन, तो उनका यही कहना था, उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया। उन्होंने इनको कहा कि बिल्कुल जो है वो ऐसी कोई खबर नहीं है, इसकी हम खबर की तरदीद करते हैं, हमारा किसी से कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं, और खुसूसी तौर पर जब तक भारत जो है वो एशिया कप के लिए राजी नहीं होता पाकिस्तान आने के लिए, पाकिस्तान भारत से कोई ऐसी सीरीज खेलने के लिए आमादा नहीं हो सकता। और उन्होंने पहले भी जो बिल्कुल कादिर, थैंक यू।